यस, सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर वी वर डिस्कसिंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और जो कॉइल पे लगने वाला टॉर्क है, करंट कैरी कॉइल, उस पे लगने वाला जो टॉर्क है वो हमने किसके बराबर निकाला था, वो एक्सप्रेशन हम लोग ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, जस्ट mv sin थीटा, यू आर वेरी वेल अवेयर, ओके। और थीटा हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल शेप लेने, यस, सो आपके पास हमने सिलेंड्रिकल शेप ऑफ द मैग्नेट लिया था, अगर आपको याद है तो, दिस काइंड ऑफ शेप, ठीक है। सो किसी भी ओरिएंटेशन पे आपकी कॉइल रहे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाती है, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाती है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम इज इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ, आपको रिवीजन करवा देता हूँ। दिस वाज द शेप ऑफ द मैग्नेट, ओके। एंड सपोज किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे कॉइल कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे आएगा, इन दिस डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड तो आपको बताया ही था कैसी बनती है, आपको पता है कि हर एक जगह पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अलोंग द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो विच मीन्स हमारे पास ये चीज तो हमने कांस्टेंट कर दी थी, इस थीटा को कितना कर दिया था, 90 डिग्री। बाय टेकिंग सिलेंड्रिकल शेप ऑफ द मैग्नेट वी हैव क्रिएटेड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, इट इज इक्वल टू mv sin 90 degree, okay. So what is sin 90 degree equal to, it is equal to 1. So what is the value of tau, mv. So what is m equal to nia into b is equal to tau. So this is the value of tau, ठीक है। तो अब जब ये कॉइल इस टॉर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में इस टॉर्क से घूमना स्टार्ट करती है, तो इसके नीचे का स्प्रिंग, आप ऐसे समझिए, आप कॉइल है, आपके पैरों में एक नीचे स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। आप एक बेसमेंट पे खड़े हैं लोहे के, ठीक है, और उस बेसमेंट के नीचे एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप जिस तरह से घूमना स्टार्ट करते हैं, सपोज आप ऐसे घूमे तो आपके नीचे जो बेसमेंट के नीचे वाला स्प्रिंग है वो टाइट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा। आप इधर को घूम रहे हैं तो उसका टॉर्क इस तरफ होगा, ठीक है। अब जिस मोमेंट पे स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और आपका जो ये वाला टॉर्क है, ठीक है, जो आप पे मान लो मैं ही अप्लाई कर रहा हूँ, आपको खींच रहा हूँ इस तरफ, तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका हाथ एक जगह पे आके रुक जाएगा कुछ देर ऑसिलेट करने के बाद। ये ऑसिलेट करने के बाद मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपका क्या होगा, इस तरह से आप जाएंगे तो कुछ देर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, यानी कि जब रिस्टोरिंग टॉर्क और अप्लाइड टॉर्क एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। रिस्टोरिंग टॉर्क इस तरफ और अप्लाइड टॉर्क इस तरफ, ठीक है। तो विच मीन्स क्या हो रहा है, आपका करंट तो सपोज कॉइल को ऐसे घुमा रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, और नीचे स्प्रिंग का फोर्स ऐसे टॉर्क लगा रहा है। तो जिस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाएंगे तो वहां जाके नीडल रुक जाएगी, ठीक है, और आपको रीडिंग मिल जाएगी। यू कैन टेक द रीडिंग वेरी इजीली, ठीक है। सो वहां पे जाके विच मीन्स आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क जब अप्लाइड टॉर्क के बराबर होगा, अप्लाइड टॉर्क किसकी वजह से, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से, जब रिस्टोरिंग टॉर्क आपका अप्लाइड टॉर्क के बराबर हो जाएगा, उस समय आपकी नीडल आपको क्या दे देगी, रीडिंग ऑन द स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की स्केल पे आपको रीडिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो विच मीन्स सेकंड टॉर्क आपके पास क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू आप कह सकते हैं स्प्रिंग, जो आपका स्प्रिंग नीचे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, थीटा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, के थीटा, and this is called as torsion constant, okay. So आपको पता है इक्विलिब्रियम पे जब नीडल रीडिंग दे रही है तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये दोनों टॉर्क आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। आपकी नीडल आपको जब रीडिंग देगी तो ये अप्लाइड टॉर्क है, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, नीडल तभी जाके रुकेगी जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। सो विच मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ, आप कह सकते हैं रीडिंग जो है वो कब आएगी, रीडिंग आपके पास आ जाएगी जब आपके पास NIAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के थीटा। तो विच मीन्स यहाँ से I का वैल्यू कितना हो जाएगा, K अपॉन NAB इंटू थीटा। तो यानी करंट फ्लोइंग इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, थीटा। जितना ज्यादा एंगल आपके पास आएगा उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होगा, करंट उस गैल्वेनोमीटर से फ्लो करता होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इजी, ये काफी ज्यादा आसान है, पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ओके। नाउ अब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, अब हम अपने गैल्वेनोमीटर का स्केल कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्केल पे तो आपका बेसिकली
आपको कभी आप गैल्वेनोमीटर लैब में जब जाके देखेंगे तो जो गैल्वेनोमीटर का स्केल होता है उस पर करंट की रीडिंग्स लिखी होती है, ठीक है, रीडिंग ऑफ करंट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर। लेकिन एक्चुअली में नीडल तो क्या कर रही है, एंगल से रोटेट कर रही है। हाँ जी, सो विच मीन्स आई फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा के बराबर हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सो विच मीन्स अब आप समझिए आपका गैल्वेनोमीटर का स्केल है, ऐसे करके एक स्ट्रिप है, ठीक है, तो यहां पे ये 0 रीडिंग है, दिस इज 0 रीडिंग, ओके। तो विच मीन जब आपकी 0 रीडिंग है तो आपकी नीडल यहां पे रहेगी, ओके, सो दिस इज वेरी इजी। ओके, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आपका करंट फ्लो करने की वजह से नीडल एक सर्टेन एंगल पे घूम के जाके रुक जाएगी। सो सपोज दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, तो बेसिकली इस एंगल पे जाके क्या हुआ है, इस एंगल पे जाके आपका अप्लाइड टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। ओके, तो क्या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के स्केल पे कभी आपको करंट लिखा हुआ मिलेगा, ये एंगल्स लिखे हुए मिलेंगे, ऑलवेज करंट लिखा हुआ मिलेगा। अभी कैसे एंगल में कन्वर्ट किया जाता है, इसको करंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी करंट होगा वो किसके बराबर होगा, आप इस थीटा को सिर्फ किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, के अपॉन एन ए बी से, इसकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। एक गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए के भी आपको पता होगा, उसके लिए एन भी नंबर ऑफ टर्न्स आपकी गैल्वेनोमीटर कॉइल में कितनी है वो भी आपको पता होंगी, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल कितना है वो भी आपको पता होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उस कॉइल को रखा गया वो भी आपको पता होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, मान लीजिए आपकी नीडल कितने से रोटेट करती है, पाई बाय 12 से, ठीक है, पाई बाय 12 रेडियन से रोटेट कर रही है, और आपका इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है के अपॉन एन ए बी, जो ये आपका पूरा फैक्टर है वो किसी गैल्वेनोमीटर के लिए 3 के बराबर है, ठीक है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 3 एम्पियर पर रेडियन। यूनिट कैसे आएगा आप ऊपर से देख सकते हैं, मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तो विच मीन्स आपके पास अब अगर आप करंट निकालना चाहें तो किसके बराबर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू थीटा कितना है, पाई बाय 12 इंटू में आपका के का वैल्यू कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 4, जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 3.14 डिवाइडेड बाय 4, सो व्हाट विल बी द वैल्यू 0.7, 28 पे जाएगा 34, उसके बाद 8, सो वैल्यू विल बी 0.78 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली, 0.78 एम्पियर के बराबर आपकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली निकल के आ जाएगी। तो विच मीन्स आपका यहाँ पे मार्किंग में एंगल की बजाय क्या लिखा होगा, 0.78 एम्पियर, तो बहुत इजी है। तो विच में जितनी भी आपके यहाँ पे जितनी भी मार्किंग यानी कि जितनी भी एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यूज निकाली गई है वो कैसे निकाली गई है, जस्ट एंगल को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, के अपॉन एन ए बी से। तो आप जब भी इसमें आयरन का एक वो स्केल डिजाइन करेंगे सर्कुलर सेमी सर्कुलर, तो आप उसमें हर एक रोटेशन के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग के बाय एन ए बी से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे, करंट निकाल देंगे, और आपके उस सेमी सर्कुलर स्केल पे आप उसको पेंट से लिखवा देंगे या फिर एम्बेडेड करके लिखवा देंगे, तो आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा वो कि करंट की वैल्यूज। लेकिन एक्चुअली में वहां पे निडल कर क्या रही है, निडल तो एंगल कवर कर रही है। तो एंगल को करंट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द फैक्टर के अपॉन एन ए बी। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन अ गैल्वेनोमीटर। ये पूरी डिजाइनिंग होगी आपके पास गैल्वेनोमीटर की, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। Okay, so we are having two sensitivity which are to be discussed. So sensitivity of the galvanometer. Sensitivity of galvanometer. Okay, so we have two sensitivity which we used to define over here. First is your current sensitivity. And beta another one is your voltage sensitivity.
व्हाट इज योर करंट सेंसिटिविटी, हाउ इट इज डिनोटेड, IG. इसका मीनिंग है करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. एंड हाउ योर वोल्टेज सेंसिटिविटी इज VG. VG का मीनिंग है वोल्टेज सेंसिटिविटी. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम बोथ. ठीक है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे. अब देखिए, सबसे पहले करंट सेंसिटिविटी को डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज योर करंट सेंसिटिविटी. तो देखिए बच्चे, मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, जो मैं किसी भी चीज को आप सेंसिटिव कब कहेंगे? आप कहेंगे कि ये फलाना, जैसे एक पर्सन की बात करते हैं, आप कहेंगे सेंसिटिव है. तो कब वो सेंसिटिव होगा? जरा सी बात कहने पे उसको फील हो जाता है, या उसको बहुत बड़ी बात कहें तब उसको फील होता है, कुछ फील होता है. तो आप कहेंगे यार ऑब्वियसली जिसको जरा सी बात फील हो जाए. जैसे वैसे भी कहेंगे, जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई है, आपने उसको क्या कर दिया, जरा सा ऐसे पिंच कर दिया, ठीक है, अपने उंगली के साथ, तो वो बहुत ज्यादा शोर मचाया उसने, तो आप कहेंगे यार बड़ा सेंसिटिव है. तो ठीक है, सो सेंसिटिविटी का मीनिंग बेसिकली क्या होता है? जरा सा एक एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस आने से रिएक्शन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, दैट थिंग इज सेड टू बी सेंसिटिव. दोबारा रिपीट करता हूं, सेंसिटिव कोई चीज कब होती है? जब एक्सटर्नल स्टिमुलस के आने की वजह से वो एक गिवन, चाहे ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई डिवाइस, कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स शो करे, तो इन दैट केस वी यूज टू से इट इज सेंसिटिव. ठीक है, तो अब गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं. गैल्वेनोमीटर में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कौन है? करंट. ओके, तो जरा सा करंट फ्लो करने पे भी नीडल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाए, तो आप क्या कहेंगे, यार ये तो बड़ा सेंसिटिव आपका गैल्वेनोमीटर. क्यों है? क्योंकि छोटे से छोटे करंट को भी मेजर करने में बहुत ज्यादा कैपेबल है. ठीक है, देखिए मैं दोबारा से बताता हूं, आप अपने गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव कब कहेंगे? जब एक छोटी सी करंट की वैल्यू पास करवाने पर भी, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन बहुत जबरदस्त आपको शो कर दे, तो इन दैट केस आप क्या कहेंगे कि सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज वेरी वेरी हाई. ठीक है, यानी कि अगर मैं करंट सेंसिटिविटी आपको यहां पे निकाल के दिखाऊं, सो आपका जरा सा करंट पास करने पे अगर डिफ्लेक्शन क्या हो बहुत ज्यादा, तो करंट सेंसिटिविटी कब ज्यादा होगी? जब डिफ्लेक्शन ज्यादा है. ठीक है, और करंट कम है. सो दिस इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी. दिस थिंग इज डिफाइंड एज करंट सेंसिटिविटी. इसको हम क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी कहते हैं. So basically what is current sensitivity? The deflection in terms of angle produced per unit current passed is called as current sensitivity of the galvanometer. So we can write it down also. It is the deflection produced in a galvanometer per unit current. Okay. So what is current sensitivity basically? It is the deflection produced in a galvanometer, okay, per unit current passed. Okay, and current sensitivity हम ज्यादा ही चाहते हैं डिवाइस की. ठीक है, सो हाई करंट सेंसिटिविटी इज डिजायरेबल. हाई करंट सेंसिटिविटी इज डिजायरेबल. हमेशा हमारी इच्छा रहती है कि करंट सेंसिटिविटी हमको क्या मिले, ज्यादा मिले, ऑलवेज. ठीक है, हम हमेशा यही चाहेंगे कि करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा. तो विच मीन्स थीटा पर यूनिट करंट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी. ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना बहुत आसान है. इट इज वेरी वेरी इजी. कैसे निकालेंगे? तो अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज आई इक्वल टू, इट इज के अपॉन एन ए बी इंटू थीटा. गॉट इट? समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, तो आफ्टर दैट अगर आप लोग निकालना चाहेंगे थीटा बाय आई, तो विच मीन्स आप इसको इधर शिफ्ट करिए और इन पूरे फैक्टर को दूसरी तरफ लेके जाइए. तो जब ये पूरी टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा बाय आई? इट इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी. सो दिस इज हाउ वी ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी. ठीक है, तो देखिए, अगर मैंने करंट पास किया 0.1 एम्पियर पर और डिफ्लेक्शन आ रहा है 30 डिग्री या फिर 5/6 रेडियन, तो हमारे पास क्या होगा? एंगल काफी ज्यादा कवर हो रहा है एक छोटा सा करंट पास करने पे, तो सेंसिटिविटी क्या होगी? ज्यादा. तो दैट्स वाई एंगल ज्यादा है
कम करंट पास करने पे, तो डिवाइस इज सेट टू बी सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, मैं दोबारा से फॉर्मूला कैसे है वो समझाना चाह रहा हूं। सेंसिटिविटी ज्यादा कब होगी, जब करंट कम पास हो। तो कोई फैक्टर ज्यादा कब होता है, दूसरी चीज के कम होने से। अगर वो चीज किधर आ रही हो, डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज है, उसकी कम वैल्यू होने पे सामने वाली चीज क्या हो जाती है, ज्यादा। और हमने क्या बोला कि जरा सा करंट पास करने पे डिफ्लेक्शन क्या है, ज्यादा। तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब करंट सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो विच मीन्स आपके पास थीटा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। तो विच मीन्स करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट पास। सो इसलिए हम इसको ऐसा फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, वैल्यू क्या निकल के आती है, द वैल्यू इज वेरी वेरी इजी। इट इज इक्वल टू IG is equal to theta by which is equal to NAB upon K. So what is the value of IG? अगर आप IG का यहाँ से वैसे लिख दिया मैंने उस तरफ, तो IG is equal to theta by I which is further equal to NAB by K. So how you can increase the current sensitivity now? एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया किसी ने आपको कि how we can increase the current sensitivity of a galvanometer. किसी ने आपके सामने पुट किया एग्जाम, आप बैठे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। इट इज वेरी इजी, काफी ज्यादा आसान है। तो देखते कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है करंट सेंसिटिविटी, डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, अगर वो सारे फैक्टर हम लोग यहाँ मेंशन कर दें, आंसर अपने सामने खुद ब खुद आ जाएगा। सो व्हाट आर दोस फैक्टर्स, आपके पास एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन द galvanometer coil. Okay, after that area of galvanometer coil. After that coil, which means a rectangular loop, okay, whatever you are going to call it. Okay, B is the magnetic field in which it is placed. Okay, and what is K? K is torsion constant. टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। ओके है आपका। अब देखिए हम लोग क्या डिजायर करते हैं, अभी आपको बताया था, हाई करंट सेंसिटिविटी इज डिजायर। अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो है, अच्छा गैल्वेनोमीटर वो है जो छोटे से छोटे करंट पे भी एक अच्छी खासी डिफ्लेक्शन आपको शो करके दिखाए। तो छोटे से छोटे करंट पे भी, तो विच मीन छोटे से छोटा, तो छोटी किसी चीज के होने की वजह से पूरी टर्म ज्यादा कब होती है, जब वो चीज डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो। तो छोटे से छोटे करंट पास करने पे भी, दैट्स व्हाई करंट इज इन डिनोमिनेटर, ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन है। ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब करंट सेंसिटिविटी तब ज्यादा होगी जब डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो विच मीन्स आपका हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो होगा जिसमें छोटा सा करंट पास करने पे भी डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। विच मीन्स आपके पास NAB by K की वैल्यू क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। कैसे आएगी? सो इट इज वेरी वेरी इजी। सबसे पहला फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, इफ मोर आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन गैल्वेनोमीटर कॉइल, मोर is the current sensitivity. Got it बच्चे? सेकेंड, ठीक है, यानी n को बढ़ा दीजिए। सेकेंड इज एरिया। पर एरिया मैंने आपको कहा था कि एरिया इंक्रीज करना उतना एक इफेक्टिव नहीं है वे, क्योंकि उससे आपका गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा हो जाता है और हमारे पास डिवाइस हम कम्पैक्ट हमेशा चाहते हैं, बट फिर भी मेंशन कर देते हैं। तो सेकेंड इज योर एरिया ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, जो आपके बीच में रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, सो मोर इज द एरिया, मोर इज द एरिया, मोर इज करंट सेंसिटिविटी। ओके, नाउ थर्ड वन इज योर बी। अब ये बी हमारे पास, इसको इंक्रीज करने का तरीका मैंने बताया था बी। तो मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोर इज द स्ट्रेंथ of magnetic field intensity. Okay, more is the value of IG, that is current sensitivity. इसको इंक्रीज करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन, याद होगा, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर, सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर is used, okay, which is a ferromagnetic material, and
does it increases the magnetic field up to 10 raised to power 4 to 10 raised to power 5 times. ओके इतना ज्यादा इंक्रीज कर देता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से, और इसलिए ही हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर सेंसिटिविटी को क्या करती है, बढ़ाती है. तो देयरफॉर बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड. सो मेन फंक्शन सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करने का ये होता है. और पूछे हाउ इट इंक्रीजेस, सो इसका बड़ा सिंपल रीजन है. सॉफ्ट आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैज अ प्रॉपर्टी टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इटसेल्फ, ठीक है, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अपने अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को मैनी फोल्ड्स इंक्रीज कर देता है. ठीक है, ओके. सो नाउ नेक्स्ट इज योर टॉरिसन कांस्टेंट जो आपका स्प्रिंग का है. तो अगर ये टॉरिसन कांस्टेंट स्मॉल होगा तो आईजी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा. सो के स्मॉलर इज के, ओके, मोर इज द करंट सेंसिटिविटी. ओके बेटा, तो दिस इज वेरी वेरी इजी. समझना बहुत आसान है, उसके बाद लिखना एग्जाम में उससे भी ज्यादा आसान है. ठीक है, ओके. सो आगे चलते हैं. इसके बाद अब देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी. व्हाट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड हाउ इट कैन बी इंक्रीज. सो नेक्स्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी VG. अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपके पास जो बेसिकली जो एंगल से नीडल रोटेट करती है गैल्वेनोमीटर के स्केल पे, पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी. सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन V. वेरी इजी. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, angle of rotation of coil per unit potential difference applied across the terminals of गैल्वेनोमीटर G. गैल्वेनोमीटर G के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा रेडियन, एंड नीचे क्या हो गया, वोल्ट आ गया. ओके, सो रेडियन पर यूनिट वोल्ट विल बी द रीडिंग. उसका क्या आपका आया था, रेडियन पर यूनिट एम्पियर. ठीक है, रेडियन पर एम्पियर. ओके, सो अगर आप इसका थोड़ा फॉर्मूला देखना चाहेंगे, इसके लिए आपको एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी. लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल. गैल्वेनोमीटर कॉइल की वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया. इफ आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो देन व्हाट इज V, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, इट इज इक्वल टू I इंटू आर. बड़ा इजी तरीका है. ठीक है, आपके पास V किसके बराबर होता है, हम लोग के अकॉर्डिंग IR के बराबर. ओके, सो बेटा अगर इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास VG किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू थीटा अपॉन IR. एंड व्हाट इज थीटा अपॉन I, इट इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी. सो विच मीन्स VG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG बाय R. तो विच मीन्स आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन होता है, आपके पास वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल के बराबर रहती है. तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल इज कॉल्ड एज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी. बहुत आसान है. ठीक है, तो ये बड़ा इजी सा रिलेशनशिप है. नाउ अब आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास IG की वैल्यू कितनी थी, IG वॉज इक्वल टू NAB बाय K और R हो गया. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर होती है, इक्वल टू NAB अपॉन में टॉरिसन कांस्टेंट इनटू R. सो वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट, बहुत ज्यादा आसान है. ठीक है, समझ बहुत जल्दी आ जाता है, इजी है. ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में.
उसमें ऐसा बोला जाता है कि एक्सप्लेन व्हाई इज इट नॉट नेसेसरी दैट इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन प्रॉपरली लिखवा देता हूं, ये एनसीईआरटी के अंदर ही लिखा हुआ है आपका, एज इट इज दिया हुआ है कि इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट ऑलवेज मीन इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी। वो देखिए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो सी बेटा देखिए, इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी okay may not mean increase in voltage sensitivity। वैसे तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ऐसा ही होना चाहिए भाई, क्योंकि VG किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू IG बाय R। तो अगर आपने IG को बढ़ा दिया तो VG भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा और अंदर चल के देखते हैं, NAB बाय K इंटू R। अब आप समझिए कि आपने डिसीजन लिया कि मैं आपका जो N को डबल करूंगा। सपोज आपने कहा कि मैं आपकी करंट सेंसिटिविटी को डबल करने के लिए N को डबल करूंगा, तो N इज डबल। N को आपने डबल कर दिया। N को डबल करने का मतलब क्या है, आपके पास 5 टर्न आ रही थी 10 मीटर की वायर में, तो 10 टर्न किस में आएंगे, 20 मीटर की वायर में। तो विच मींस आपने वायर का लेंथ इंक्रीज कर दिया। वी डबल्ड द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन गैल्वेनोमीटर कॉइल। गैल्वेनोमीटर की कॉइल के अंदर हमने जो वायर यूज किया उसका लेंथ हमने क्या कर दिया, बेसिकली डबल कर दिया। तो जब वायर का लेंथ डबल हो जाएगा तो उससे टर्न भी 2 गुनी आएंगी, तो विच मींस नंबर ऑफ टर्न्स भी आपकी क्या होगी, डबल होंगी, जिससे N डबल हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, क्या N को डबल करने पे आपके पास कोई और फैक्टर भी चेंज हो रहा है? थोड़ा अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन बड़ा इजी है कि क्या N को डबल करने से आपके पास A, B, K या R में से कोई और ऐसा फैक्टर भी है जो चेंज हो रहा है? तो आप पॉज करिए और सोचिए, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पोज करके सोचा और शायद आपने वो फैक्टर पकड़ भी लिया हो। वो फैक्टर है रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, आपको पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर के, बहुत अच्छे से जानते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, नॉट एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का एरिया समझिए ये है, ठीक है। टर्न को डबल करने से एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, टर्न्स आपने बढ़ा दिए, एरिया आज भी वही है, ठीक है। क्लियर हो गया, आपने सिर्फ उस फ्रेम के ऊपर क्या कर दिया, डबल वायर की लेंथ करके ज्यादा टर्न्स कर दिए। तो विच मींस आपने एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। किसका एरिया, कॉइल का। और वायर का एरिया क्या है बेटा, जो ये वायर आपने ले रखी है, अगर आप इसको ले जाके थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ऐसी दिखाई देगी। ये क्या हो गया, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर किसके प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल किसके प्रोपोर्शनल होगी, जितनी लेंथ की आपने वायर यूज की है उसके लेंथ के। अब आपने क्या किया, आपने डबल किया नंबर ऑफ टर्न्स को। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे डबल हो सकती है, जब आपने क्या किया, वायर जो यूज कर रखी है कॉइल को बांधने के लिए उसकी लेंथ भी क्या कर दिया आपने, डबल। तो विच मींस आपने वायर की डबल लेंथ कर दी, तो आपके पास जो नया रेजिस्टेंस आएगा गैल्वेनोमीटर कॉइल का वो किसके बराबर हो जाएगा, 2R के। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज का यूज करके करंट सेंसिटिविटी नहीं निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, वो बराबर आएगी 2 टाइम्स N इंटू में A इंटू में B बाय K, ठीक है। ये आपकी IG के बराबर थी, तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ IG हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी करंट सेंसिटिविटी क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू 2N आ जाएगा, टर्न्स डबल कर दिए, इंटू में एरिया ऑफ द फ्रेम वो A ही है, B मैग्नेटिक फील्ड वो भी सेम है, टोरिसन कांस्टेंट भी सेम है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस थी ना यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी में, वायर की लेंथ डबल करने की वजह से ये भी कितनी हो चुकी है, 2R हो चुकी है। ये 2 और 2 आपस में क्या कर देंगे, कैंसल आउट, और VG क्या रहेगी, सेम। जो आप नया वोल्टेज सेंसिटिविटी कह सकते हैं वो किसके बराबर रहेगा, VG के।
तो विच मीन्स करंट सेंसिटिविटी डबल हो गया, लेकिन आपका VG क्या है, आज भी सेम है। तो दिस सिंपली मीन्स कि इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट मीन दैट करंट सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस, कि करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी अगर आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा किस केस में होगा, व्हेन फैक्टर कैपिटल N इज चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कॉइल, वायर इन द कॉइल, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस बाय द सेम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपका टर्न्स 2 गुना हो गया था तो रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो वो 2 और 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बट यू विल गेट द सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी उतनी ही रही, लेकिन करंट सेंसिटिविटी क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जांपल से ही आप समझा दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कि इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी मे नॉट मीन दैट इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी इज ऑल्सो देयर। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इजी। ओके, सो इन मैनी ऑफ द बुक्स आपका जो यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी में जो G लगाया, आप यहाँ पे S भी लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पब्लिशर यहाँ पे S भी यूज करते हैं। तो आपके पास आप ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं, करंट सेंसिटिविटी के लिए IS एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए VS। इट इज योर चॉइस टोटली। तो VS इज योर वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड IS इज योर करंट सेंसिटिविटी। सो ये आपका गैल्वेनोमीटर टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। इसके बाद आते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, एंड इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं दैट आई विल सेंड टू यू एंड यू हैव टू ट्राई देम एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस देम, एंड टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट लेक्चर इज योर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। थैंक यू, थैंक्स फॉर